नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह फ्रॉम हैप्पी 32 मास्टर डेंटल केयर मालगोदाम रोड से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के बदलते सोसाइटी, लाइफस्टाइल और कल्चर में लोग अपने आप को भूल गए। लोगों को महिलाओं का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो या फिर वाइफ के रूप में हो। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक लेडीज स्पेशल रहेगा, स्पेशली फॉर फीमेल्स, जो कि महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए। हम आज इस बारे में डिस्कस करेंगे कि महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या दिक्कतें या परेशानियां होती हैं दांत और मुंह से रिलेटेड, और उसका क्या क्या इलाज करवाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, महिलाओं को प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे और तीसरे महीने में मसूड़ों से सूजन होने की शिकायत बहुत ही आम रहती है। इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। और मसूड़े फूल जाते हैं, थोड़ा सा फूले फूले से मवाज टाइप के आने लगते हैं, और ब्रश करने पे खून आता है, मुंह से बदबू आती है, सुबह जब उठेंगे तो बदबू आएगी, और भी तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो मरीज को शिकायत रहती है कि हमारे दांतों में गंदगी बढ़ती जा रही है, इस टाइप से प्रॉब्लम होती है। तो महिलाओं को सबसे पहले अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और परामर्श लेनी चाहिए। दूसरी चीज, मरीजों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि प्रेगनेंसी के दौरान दांत निकलवाना चाहिए या नहीं निकलवाना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप डेंटल ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सुलझे तरीके से किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप पूरी तरीके से जानकारी ले लें, पता कर लें, उसके बाद करवाएं। तो शुरुआत मैं करना चाहूँगा पहले की प्रेगनेंसी के पहले महीने से। जैसे कि आप कभी भी प्रॉब्लम में हो, डेंटल प्रॉब्लम हो, आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, तो मरीज को सबसे पहले अपना पहला ही कंडीशन बता देना चाहिए कि हम प्रेग्नेंट हैं। इससे कि इलाज करने में डॉक्टर को आसानी रहेगी, उसे पता रहेगा कि क्या इलाज करना है, क्या नहीं करना है, किस हिसाब से सावधानियाँ रखनी है, या फिर क्या क्या दवाइयाँ देनी है या नहीं देनी, तो उस हिसाब से इलाज हो जाता है। सबसे पहला चीज़, जैसे कि मैंने बताया कि मसूड़ों से खून आता है, दुर्गंध आती है, बदबू आती है, तो ये इसका इलाज के लिए सिंपल प्रोसीजर स्केलिंग होता है, दांत की सफाई कर दी जाती है, और माउथ वॉश होता है, कुल्ला करने की दवा होती है, उससे पेशेंट कुल्ला करता है, और कुछ गम पेंट होते हैं, मालिश करने की दवा होती है, वो करते हैं, इससे रिलीफ हो जाता है, आराम मिल जाता है। और ये जो मसूड़ों की जो सूजन होती है, ये नॉर्मली डिलीवरी के बाद ही और ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंज के कारण होता है, शरीर में जो आपके बदलाव हो रहे हैं उसके कारण होता है। दूसरी चीज़, जैसे कि दांतों में कैविटी है, पहले से है, प्रेगनेंसी के दौरान परेशान करने लगी, तो कुछ लोगों का अपना डर रहता है, भय रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान दांत नहीं निकलवाएंगे, नहीं तो बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा। दांत का शून्य करने के जो इंजेक्शन है उसको लगवाएंगे तो बच्चे पे असर पड़ेगा। तो यह सब ऐसी कोई बात नहीं। अगर दांत निकलने की प्रॉब्लम है, दांत निकालना ज़रूरी है, परेशानी है, तो दांत निकाले भी जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है तो। बाकी जो शून्य करने का इंजेक्शन लगता है वो लोकल होता है, तो उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चे की सेहत पे। तीसरी चीज़, जो दवाइयाँ होती हैं, प्रेगनेंसी में जो महिलाओं को दवा दी जाती है तो उसमें सावधानी रखनी होती है। जब कभी भी प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर के पास जाएं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट की राय पे उनसे परामर्श करके ही दवाई खाएं। अपने मन से कभी भी दवा न खाएं, या फिर डेंटिस्ट को दिखाएं कि हमने गायनेकोलॉजिस्ट को ये दवा चल रही है तो ये दवा मैं खा रही हूँ, या फिर जो भी दवा डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से परामर्श कर लें। उसके बाद दोनों लोग की राय के मुताबिक ही दवा खाएं। और रेगुलर माउथ वॉश तो फीमेल जो पेशेंट होते हैं, जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, उनको करना ही चाहिए, मॉर्निंग में और रात में। और क्या नाम है कि ब्रश, जो भी ब्रश करें आप एकदम मुलायम, अल्ट्रासॉफ्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, एकदम इजीली, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। उनको, पेशेंट को हमेशा ब्रश को, अपने ब्रशों को 2-3 महीने बाद बदल देना चाहिए, जिससे कि दांतों की सुरक्षा बरकरार रहती है। और माउथ वॉश भी रेगुलर करना चाहिए। और
ध्यान रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी में एक्सरे अवॉइड करना चाहिए, जहाँ तक हो सके एक्सरे ना लिया जाए, क्योंकि एक्सरे क्या होता है, बच्चों को नुकसान करता है। और ट्रीटमेंट जो होता है प्रेगनेंसी में अर्ली टू अर्ली करा लेना चाहिए, शुरुआती के महीने में करवाना बेटर होता है, क्योंकि लेट स्टेज में वेट बढ़ता है, आने जाने में दिक्कतें हो सकती हैं, चेयर बैठने में दिक्कत होती है। तो बेटर यही है, जो भी डेंटल प्रोसीजर है, चाहे मसाला भरने का हो, आरसीटी का हो, स्केलिंग का हो, तो बेटर है कि आप पहले करा लें। बाद में भी हो सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है, इमरजेंसी में करना ही पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ पहले हो सकती है, इजली हो सकती है, अच्छे से हो सकती है, तो आप देर किस बात है। तो आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें और अच्छे से इलाज करें। ओके, थैंक यू।